अमूल सिर्फ एक ब्रांड नहीं, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। सुबह की चाय से लेकर बच्चों के पसंदीदा मक्खन तक अमूल हर घर में मौजूद है। लेकिन अमूल सिर्फ स्वाद का नाम नहीं है, ये 36 लाख से ज्यादा किसानों के लिए सहारा है जो उनकी मेहनत का सही दाम दिलाता है। अमूल की शुरुआत की नौबत इसलिए आई क्योंकि किसान पॉल्सन जैसी कंपनियों के शोषण से इतने परेशान थे कि जान तक देने को मजबूर हो गए थे। लेकिन फिर गुजरात के आनंद गांव से एक ऐसी क्रांति शुरू हुई जिसने न सिर्फ किसानों की किस्मत बदली बल्कि पूरे भारत को एक नई पहचान दी। 1940 के दशक में भारत के गांवों में किसान अपनी गाय भैंसों का दूध बेचकर गुजारा करते थे। सुबह सुबह महिलाएं पशुओं की सेवा करती, दूध निकालती और किसान उसे बेचने निकलते। लेकिन उन्हें अपनी मेहनत का सही दाम नहीं मिल पाता था क्योंकि दूध का सारा कारोबार ठेकेदारों और बिचौलियों के हाथ में था। किसानों के पास कोई और विकल्प भी नहीं था क्योंकि दूध जल्दी खराब हो जाता था। इसी का फायदा उठाकर बिचौलिए दूध को बहुत कम दामों में खरीदते थे, जिससे उन्हें तो खूब मुनाफा होता, लेकिन किसानों को कुछ नहीं मिलता था। 1945 में ब्रिटिश सरकार बॉम्बे मिल्क स्कीम लेकर आई। इससे किसानों को अपने साथ हो रहे धोखे का एहसास हुआ। इस योजना के तहत किसानों से दूध खरीदकर गुजरात के आनंद शहर में, जो उस समय कैरा जिले में था, पाश्चुरीकृत किया जाता था। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को एक निश्चित तापमान पर गर्म करके जल्दी ठंडा किया जाता है, जिससे हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते हैं और दूध ज्यादा समय तक टिकता है। आनंद में ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद दूध को 427 किलोमीटर दूर बॉम्बे भेजा जाता था, जिसका ठेका पॉल्सन कंपनी को मिला था। पॉल्सन कंपनी दूध से मक्खन और घी जैसे उत्पाद बनाती थी, जिनका इस्तेमाल ब्रिटिश अधिकारी और भारत के अमीर लोग करते थे। ब्रिटिश सरकार ने गुजरात के दूध उत्पादन और वितरण का सारा नियंत्रण पॉल्सन डेयरी को दे रखा था, इसलिए किसानों को मजबूरन अपना दूध उसी कंपनी को बेचना पड़ता था। हालात इतने खराब थे कि किसानों को अपनी मेहनत का सही दाम नहीं मिलता था और कई किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। जब किसानों की मुश्किलें हद से ज्यादा बढ़ गईं, तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अपनी शिकायत त्रिभुवन दास पटेल को बताई, जो उस समय कैरा जिले के सम्मानित नेता थे और किसानों के अधिकारों के लिए आवाज उठाते थे। त्रिभुवन दास पटेल उन्हें लेकर कांग्रेस के बड़े नेता सरदार वल्लभभाई पटेल के पास पहुंचे, जिन्हें किसानों का मसीहा माना जाता था। सरदार पटेल ने किसानों को समझाया कि उन्हें एकजुट होकर एक सहकारी समिति बनानी होगी। इसका मतलब था कि किसान खुद अपनी डेयरी चलाएंगे, दूध इकट्ठा करेंगे और वितरित करेंगे, और इस प्रक्रिया में कोई बिचौलिया नहीं होगा, जिससे सारा मुनाफा किसानों में बटेगा। सरदार पटेल ने उन्हें यह भी समझाया कि अगर वे मिलकर काम करेंगे तो वे पॉल्सन को दरकिनार कर अपना दूध सीधे बॉम्बे के मिल्क डिवीजन को भेज सकते हैं। इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने कांग्रेस के नेता मोरारजी देसाई को खेड़ा जिले में भेजा। सरदार पटेल ने मोरारजी से कहा कि जरूरत पड़ने पर किसानों के लिए हड़ताल करवाने से भी पीछे न हटे। खेड़ा जिले में आने के बाद मोरारजी देसाई ने 4 जनवरी 1946 को समर गांव में एक सभा की, जिसमें यह तय हुआ कि जिले के हर गांव में एक